हाँ, नमस्कार। आज हम जो है राजकीय इंटर कॉलेज बनियावाला में उपस्थित हुए हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनियावाला में उपस्थित हैं और धात की ओर से मैं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस स्थान पर श्रीमती पुष्पा खंडूरी जी, भूतपूर्व प्रधानाचार्य अजयपुर द्वारा 5 पौधों का जो है रोपण आज होना है और मैं सबसे पहले और धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर रविंद्र जी का और उनके सहयोगी श्री अरविंद पाल जी, सागर सिंह जी, वीरेंद्र बहादुर जी, मैडम सुचेता और हिम्मत सिंह कोहली जी का कि आप लोगों ने हमें ये अवसर दिया है और इस स्थान को हम जो है एक बाल वन के नाम से हमने नाम दिया है और इसका संयोजक और कार्यभार मुझे मेरी संस्था ने मुझे सौंपा है। और मेरे साथ और हैं आज तन्मय मंगवाई जी, सचिव धात संस्था के हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। गणेश सुनियाल जी, कक्षा कोना के संयोजक, और आशा डोभाल जी हमारी सचिव हैं, ऑफिस सचिव की हैं। तो इन सभी का धन्यवाद करते हुए मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आशीर्वाद स्वरूप और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, इस सोच के लिए बड़े ही आदर से मैं पुष्पा खंडूरी जी को मैं माइक्रोफोन दे रहा हूँ। धन्यवाद। हेलो, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनियावाले के प्यारे बच्चों, यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ का स्टाफ, धात के सचिव श्री मंगाई जी, श्री डोभाल जी, श्रीमती रीना डोभाल एवं धात के कार्यालय से आए हुए हमारे सहयोगी को, ये बहुत चिर परिचित मेरा एक अवसर था जिस काम को मैं पूरा नहीं कर पा रही थी और ये इस विद्यालय के प्रांगण में ये काम मेरा हुआ। इस चीज़ के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि मेरी अभिलाषा को यहाँ पर साकार हुई। ये पौधे मैं बहुत वर्षों, मतलब जब से स्मृतिवन शुरू हुआ है तब से मैं लगाना चाह रही थी, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम समय निकाल नहीं पाते, तो वहाँ पर नहीं लगा पाए। और अब वहाँ पर जब सब पौधे रोपण हो चुका तो मैंने अपनी ये इच्छा मंगाई जी से शेयर की। सेवानिवृत्त सदस्य हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरा ज़्यादा अधिकार है और मैं यही सोचूंगी कि जो पौधे भी हमें लगाएं, बस इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। और आपका संजय, आपका नाम, आपकी तारीफ मैंने सुनी है कि आप बहुत, हम इसको एक तरह से समाज की सेवा में, समाज के लिए अर्पण के लिए ऐसे पौधों का अर्पण करें जो हमें बाद में हमारी कोई आमदनी बढ़ाए, बच्चों को खाने के रूप में भी हमें फल मिलते रहें। तो मेरा केवल यही इसके पीछे एक आशय है। और पौधे हमारा जीवन का कोई भी कठिन समय आता है, अगर आप पौधों को उसकी देखभाल में, उसके लगाने में अपने को लगा देते हैं तो आपके अंदर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। आप अगर कोई पौधा लगाते हैं, आप सब यहाँ गांव से जुड़े हुए हैं, सबके घरों में खेती होती है, देखते हो ना, बीज अगर तुमने बोया है तो देखते रहते हो इसमें अंकुरण कब आएगा, अब कितना बड़ा हुआ, क्या हुआ। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे एक बच्चे को माँ बाप देखभाल करते हैं वैसे ही पौधों की देखभाल करनी होती है। और आप सब बच्चों का भी ये दायित्व है कि जो भी पौधे ये हैं, आगे भी आपके विद्यालय में पौधे लगेंगे, उनकी आप देखभाल करेंगे, क्योंकि अगर हमने लगा दिए और उसकी देखभाल में भी पौधे मर गए तो आपका भी परिश्रम बेकार, हमारा भी, है ना। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जितने पौधे लगे हैं वो जीवित रह सकें और उसमें से हमें फल फूल जो भी हमें मिलना उसका हम उपभोग कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है। धन्यवाद खंडूरी मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया और बच्चों को भी एक कार्य सौंपा है कि पेड़ पौधों की देखभाल आपका भी हक बनता है और आपके प्रांगण में है तो ये आवश्यक हो जाता है। और चूँकि बाल वन के नाम से ये विकसित हो रहा है तो ये आप लोगों का ही है। अब मैं बुलाना चाहूँगा
हमारे कोना कक्षा के संयोजक गणेश उनियाल जी को, क्योंकि धात संस्था द्वारा कई कार्यक्रम चला रहे हैं, तो संक्षिप्त में हम लोग आपको अपने कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहेंगे। गणेश उनियाल जी। आप सभी को मेरा नमस्कार और प्यारे बच्चों को आशीर्वाद। आपके विद्यालय से तो हमारा काफ़ी पुराना संपर्क है। 2019 में भी हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पे हमने 2 कार्यक्रम किए, जिसमें कि कोना कक्षा का भी स्थापित किया गया था और हरेला के अवसर पर कुछ पेड़ भी लगाए गए थे। कोना कक्षा का कार्यक्रम से तो आप शायद परिचित होंगे, जिसमें कि हम बच्चों के लिए कुछ किताबें, छोटा सा एक कोना स्कूल में स्थापित करते हैं किताबों का, और कुछ पत्रिकाएं भेजते हैं। उसकी शायद आपने कुछ पढ़ी भी हों, यहाँ पर हमने भेजी हैं। और धीरे धीरे इस कार्यक्रम को हम और इसमें और बढ़ोतरी करेंगे। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उस कार्यक्रम में आज यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है और बच्चों की एक जिम्मेदारी थोड़ा लेनी पड़ेगी बच्चों को, क्योंकि ये बाल वन है, ये आपका वन है, तो इनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और समय समय पर हमारे भी यहाँ पर संजय भी आता रहेगा, ये भी यहाँ पर देखभाल करेगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की, क्योंकि वो कभी कभी आएगा, आप लोगों ने हमेशा उसको देखना है, तो उसमें गंदगी ना हो, उसमें पानी की कमी ना हो, ये सब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद। ये संजय तो यहाँ धन्यवाद उनियाल जी, बहुत अच्छा आपने संक्षिप्त में बताया है। अब मैं अपने धात संस्था के हमारे कार्यालय सचिव आशा डोभाल जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द और बच्चों को बताएं थोड़ा कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद डोभाल जी। आशा से यहाँ पर उपस्थित, और इन पौधों की ग्रोथ अच्छी दिखनी चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि आपने इनका ध्यान रखा है कि नहीं रखा है, और हम समय समय पर आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बच्चे हामी भर रहे हैं, कह रहे हैं, ये अपने काम को पूरी तन्मयता से और विश्वास के साथ, लगन के साथ करेंगे। और ऐसे ही आगे भी भविष्य में भी इस विद्यालय प्रांगण में अनेकों पेड़ लगते रहेंगे और इस बाल वन को हम विकसित करते रहेंगे। आशा डोभाल। शैलेश मटियानी का नाम सुना है किसी ने? सुना है? चंद्र सिंह गढ़वाली का। तो शैलेश मटियानी एक बहुत बड़े लेखक थे, चंद्र सिंह गढ़वाली बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम कमाया। बैरिस्टर मुकंदी लाल थे जिन्होंने हिस्ट्री पे काम किया उत्तराखंड की। तो ये आप कभी आप जीके क्विज में जाओगे, कभी पार्टिसिपेट करोगे, ये सब बातें तुम्हें पढ़ने में आएंगी। तो उनके नाम से हमने पौधे लगाए, क्योंकि हम उनको थैंक यू बोलना चाहते थे कि उन्होंने उत्तराखंड को अच्छा बनाने में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। फिर हमने ये कहा कि लोग, आम समाज के लोग अपने अपने परिजनों के नाम से पौधे लगाएं, और ताकि वो वन विकसित हो और एक समाज में एक अच्छी फीलिंग जाए कि हमको उनको तो याद करना ही है जो हमारे को सामने दिख रहे हैं, लेकिन जो हमारे बीच में से चले गए हम उन्हें भी याद रखें। और उनके नाम से सबसे अच्छा काम करने का तरीका एक पौधा लगाए, क्योंकि जो पौधा लगेगा वो उस व्यक्ति के नाम से लगा, लेकिन पौधा आज की दुनिया को अच्छी ऑक्सीजन देता है, अच्छी हवा दे रहा। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट वहाँ से शुरू हुआ स्मृतिवन से। 2 साल के अंदर स्मृतिवन पूरा भर गया है, 250 के आसपास पौधे वहाँ लग गए हैं। 90% पौधे बढ़ रहे हैं, कुछ पौधे वहाँ पर ख़राब हुए हैं, लेकिन हमने उनको पुनः रोपित किया है। अब उसके बाद इस बार हरेला में हमने नए स्मृतिवन का जो विचार था, यानी कि समाज के सहयोग से वन को विकसित करने का, जिसमें समाज योगदान भी देता है। जैसे आपके स्कूल में हम लोगों ने पौधों के साथ ट्री गार्ड लगाएंगे, एक लड़का हर महीने आएगा काम करने के लिए। तो हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि पौधा केवल लगा जाए, बल्कि उसकी देख रेख भी करी है, और देख रेख का एक सिस्टम बन जाए, ताकि पौधा 2 साल जब जीवित रह गया, 2 साल के बाद वो अपनी यात्रा खुद कर लेता है। तो उस कंसेप्ट को हम वहाँ से आगे ले जा रहे हैं। स्मृतिवन के बाद हमने यहाँ पर बाल वन के लिए आपके प्रिंसिपल सर से निवेदन किया, तो उन्होंने कहा तो ज़रूर करिए। ऐसे ही हम लोगों ने मित्रवन, एक नकरौंदा जगह है, वहाँ पर शुरू किया है। ऐसे में कुछ फूलों की ढाल विकसित करना चाहते हैं, और साथ ही जो स्मृतिवन का जो प्रवेश मार्ग है वहाँ पर पुष्प वीथिका नाम से, यानी कि फूलों की एक लाइन बनाना चाहते हैं, फूलों के वृक्षों की। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, और जिसमें लोग आते हैं और अपनी तरफ से थोड़ा सा योगदान देते हैं, ट्री गार्ड का, पौधों का खर्चा देते हैं, उस जो संजय लड़का उनकी देखभाल करता है उसका खर्चा देते हैं, और ताकि वो एक पौधा बड़ा होकर के समाज को अपना योगदान दे सके। इस कड़ी में हम आपके स्कूल में आए हैं। आज 5 पौधे पुष्पा जी लगा रही हैं, और ये विचार आज
स्मृति वन से निकल करके बाल वन में आया है। उत्तराखंड में दर्जनों या सैकड़ों या हजारों स्कूल ऐसे होंगे जिनके प्रांगण में ऐसी बहुत गुंजाइश होगी जहाँ पर हम इस तरह के बाल वन विकसित कर सकते हैं अगर समाज सहयोग दे तो। धात के साथ कोना रक्षा अभियान में लगभग 500 से ऊपर विद्यालय जुड़े हुए हैं। हम तो जो फेसबुक से जुड़ेंगे उनसे ये भी कहेंगे कि आप अपने इस विद्यालय में प्रयोग कीजिए और अपने बगल के गांव वालों से कहिए कि वो अपने प्रियजनों की स्मृति में स्कूल के प्रांगण में अच्छे अच्छे पौधे लगाएं ताकि समाज स्कूलों से जुड़े। क्योंकि आप जिन स्कूलों में पढ़ते हैं अगर समाज जुड़ेगा तो स्कूल बेहतर होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बाल वन के साथ जो ये प्रयोग स्मृति वन का आज से स्कूलों में एंटर कर गया है, आने वाले समय में कई सारे स्कूल पूरे प्रदेश के इस तरह का प्रयोग करेंगे और अपने समाज को प्रेरित करके उसमें पौधा लगाने के साथ उसे बचाने का और बड़ा करने का काम करेंगे। इसमें बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों आपसे इसलिए विशेष रूप से आपको बुलाया, नहीं तो पौधा तो हम 10-15 लोग ला के जा सकते थे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो अच्छे काम होते हैं उनको देखना चाहिए। आज एक अच्छा काम हो रहा है आपके स्कूल में, पुष्पा जी पौधा लगा रही। अच्छे काम को देखने से यकीन होता है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वरना आपको घरों में बहुत सुनने को मिलेगा कि बकवास, दुनिया ख़राब हो गई है, हर तरफ लूट मची है, हर तरफ ये बहुत सारी बातें सुनते हैं, नेगेटिव बातें सुनते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव काम होता है दुनिया का, उनको देखना चाहिए कि पुष्पा खंडूरी जी रिटायर हो चुकी है, वो आपके यहाँ उच्च अधिकारी नहीं है, प्रिंसिपल रही है एक दूसरे स्कूल की, तो अपना आराम का रिटायर्ड जीवन जी सकती थी। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मैं अपनी जो सेविंग है, मेरी पेंशन में से कुछ पैसे निकाल करके पौधे लगाती हूँ। नाम तो भले उनके परिजनों का, लेकिन अंततः वो इस दुनिया की भलाई के लिए आई कि इन पौधों से किसी को हवा मिलेगी। उन्होंने अभी बहुत सारे कोने भी लगा रखे हैं हाथ के हाथ मिल करके। अभी उन्होंने जो पुनरुत्थान में हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें आपदा वाले बच्चों की मदद करते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उसके लिए भी योगदान कर रही है। मतलब वो एक बहुत नेक दिल महिला है जो अपनी अर्निंग से, अपनी कमाई से छोटा सा योगदान समाज को देना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अपना जीवन जिया, मैंने अपने परिवार को पाला, अब मेरी जिम्मेदारी मैं समाज को दूँ। तो इसका मतलब हम सबको उनके रास्ते पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अच्छे काम करने ज़रूरी है दुनिया में। हाँ, सबको करने चाहिए। तुम भी करोगे? कैसे करोगे बताओ? हाँ, पहला काम तो पेड़ ला करना है। दूसरा बेटा किसने बोला, जोर से बोला, पेड़ ला के? हाँ, वेरी गुड। अब पेड़ की सेवा करना है, ये बहुत अच्छी बात करनी है। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, गुड। तो बेटा ऐसा करना है कि जो पौधे, मैडम ने इतना अच्छा काम करा, आपके स्कूल में पौधे ला के चली गई। अब पता नहीं मैडम कितने टाइम बाद आती है। जब तक मैडम दूसरी बार आती है, जब तक हम दूसरी बार आते हैं, तब तक आपने इन पेड़ों की देखभाल करनी है। रोज़ आओ, एक राउंड ला के देख लिया, अगर लगे सूखा है तो सर से पूछ करके एक बोतल पानी डाल दो। एक बोतल पानी भी डालोगे ना तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत लीटर पानी डालना है। आए स्कूल से उतरे, क्योंकि तुम तो बेटा रोज़ आओगे, हम तो कभी महीने 2 महीने में आ पाएंगे। और मेरा दयानंद डोभाल जी से निवेदन रहा है कि खंजी की ड्यूटी ज़रूर महीने में 1 या 2 बार लगाएं, इसकी देख रेख करें। इसके अलावा जो दूसरे पौधे उनकी निराई गुड़ाई उनको विकसित करने का भी काम करें। और प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद कि उन्होंने हमको अवसर दिया और हम ये क्रम शुरू हो गया यहाँ से 5 पौधों का, ये बहुत सारे पौधों तक पहुँचे, पूरे हॉस्टल तक पहुँचे। इसके लिए काम करेंगे और आपको बधाई, पर बच्चों जिम्मेदारी थोड़ी सी आपकी। इसका नाम मैंने बाल वन इसलिए रखा है कि ये बच्चे विकसित करेंगे, प्रिंसिपल सर नहीं करेंगे विकसित। प्रिंसिपल सर ने तो आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, अब इनकी सेवा करो। इन 5 पौधों को जितना बड़ा करोगे फिर पार्टी करेंगे तुम्हारे स्कूल में आकर के, अगर बड़े हो गए तो, ठीक है। और अगर बड़े नहीं हुए तो फिर पनिशमेंट मिलना। तो पनिशमेंट उसी को मिलेगा बेचारा जिसने बोला भी, कुणाल को ना, ठीक है। तो पनिशमेंट नहीं, इसकी सेवा कर रही है। दुनिया में पौधों को इसलिए भी बचाओ बेटा कि ये हम सबको ऑक्सीजन देते हैं और सारी दुनिया के लिए पौधों की ज़रूरत है। तो खैर ज़्यादा नहीं बोलते, पुष्पा दीदी के बहुत आभार कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, स्मृति वन के बाद यहाँ लगाने के लिए आई। और मुझे उम्मीद है कि दीदी ने जो रास्ता बना दिया है सामाजिक सहभागिता से वन विकसित करने का, ये उत्तराखंड के बहुत सारे स्कूलों तक पहुँचेगा और आगे बढ़ेगा। तो इस बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और एक बात और भी थी, अभी हम लोगों ने एक कैंपेन करा हुआ है, चिट्ठी लिखी है, मैडम बोलना भूल गई। तो आपके स्कूल में अगर हमारी भेजी हुई किताबें आती हैं तो जो आपके डोनर हैं जिन्होंने आपके स्कूल के लिए किताबें भेजी हैं उन्हें जी हाँ किताबें हाँ, तो जो आती है तो उसको डोनर को चिट्ठी लिखनी है। जो भी किताब आपने पढ़ी उनको थैंक यू बोलना है। दुनिया में हर उस आदमी को थैंक यू बोलना चाहिए जिसने आपको कुछ अच्छा किया हो। तो जो आपके स्कूल में पौधे लगा रहे हैं, पुष्पा दीदी को आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने हमारे स्कूल में एक अच्छा सा पौधा लगाया, छाया होगी, अच्छा ग्रीनरी बनेगी। उनको भी थैंक यू बोलना जिन्होंने आपके स्कूल के लिए अच्छी किताबें दी।
जो भी आपके स्कूल के लिए कोई सा भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, समझ लो वो अपनी पॉकेट से, अपनी अर्निंग से आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो ज़रूर उनको धन्यवाद देना है। और अगर आपके स्कूल में किताबें आती हैं, उन्हें एलजी से बात करना, तो एक चिट्ठी लिख के ज़रूर भेजना हमको, और फिर चिट्ठी उनको भेजेंगे। तो जब हम अच्छे दुनिया बनाना चाहते हैं तो छोटा छोटा सब कंट्रीब्यूशन सब करेंगे। थोड़ा सा पेड़ की देखभाल, छोटी सी चिट्ठी, और छोटे छोटे अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद। गोपाल जी, एक मिनट लेना। हाँ हाँ प्लीज, ये तो हिल रहा है, चलो आप ऐसे ही बोल दीजिए, ठीक करो जरा, माइक बंद करो। एक बार इसे पकड़ लीजिए। हेलो, अभी मेरी आपके प्रिंसिपल साहब से बात हुई, तो आपके यहाँ सदन बने हुए हैं, 4 सदन है ना, और बच्चे 42 और पौधे 5। तो अब 42 बच्चों को तुम 4 सदनों में डिवाइड कर लेना, ठीक है ना, 5 उसमें, और एक एक पौधे की जिम्मेदारी एक एक सदन लेगा। जिस पौधे की जिम्मेदारी जो सदन लेगा, वो प्रिंसिपल साहब को अपना नाम बताएगा, और वो हमें बताएंगे कि किस सदन की ने किस पौधे की जिम्मेदारी ली है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम, कि 5 पौधे हैं, 42 बच्चे हैं, है ना, तो कितने बच्चे आ गए? 8 बच्चे, एक में 2 में 10-10 बच्चे आएंगे। सदन का नाम हो, एक सदन तुम्हारा एक्स्ट्रा बनेगा ना, तो उनके नाम हो, और वो पौधा उस सदन के नाम का होगा, और उस पौधे की देखभाल करना उस सदन के बच्चों का काम होगा, है ना, समझ रहे हो। और उसके बाद फरवरी मार्च में आपके पौधे का हम वो देखेंगे, और जिसका पौधा अच्छा विकसित हुआ होगा उसको प्राइज दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों को जो तुम्हें लगे, तुम्हें लगता है खाद की कमी हो रही है, तो बताइए आपके खाद चाहिए, इसमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना, पानी का तुम्हारा यहीं से व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। ये आप ना जो आपके कोई धन्यवाद पुष्पा मैडम। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए